इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट इफेक्ट जिसमें एटम गायब होते हैं, समझ में आ गया, और ज्यादातर पॉइंट इफेक्ट आपको पढ़ने हैं। दूसरा होता है लाइन इफेक्ट जिसमें पूरी की पूरी रो ही गायब हो जाती है, तो हमको पॉइंट इफेक्ट पढ़ने हैं। पॉइंट इफेक्ट कैसे होते हैं, एक तो स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट होते हैं, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट होते हैं, इंप्योरिटी एंड स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट भी होते हैं। तो आपके जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिकल, इंप्योरिटी, नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल। स्पेशली दो ये पढ़ के जाने हैं आपको, एक तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल, एक स्टोइकियोमेट्रिकल। मतलब क्या होता है उसका, स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती, उतनी की उतनी रहती है, मतलब जितना केटायन उतना एनायन। जबकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल के अंदर स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है, मतलब या तो केटायन गायब हो जाएगा, एनायन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, या एनायन गायब हो जाएगा, केटायन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। सबको समझ में आया। अब हम चलते हैं स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट में। ये भी दो तरह के होते हैं, एक नॉन आयनिक और एक होता है आयनिक। नॉन आयनिक में वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी का मतलब खुद ही सोचो, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, गायब, खालीपन। तो यहां पर क्या होता है, एटम की अरेंजमेंट होती है, उसमें से एक एटम गायब है। यहां पर एटम की बात कर रहे हैं, आयन की नहीं। तो जब एटम में एक से एटम्स की अरेंजमेंट में से एक एटम गायब, उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, कोई एक एटम मिसिंग होगा। अब क्योंकि एटम गायब हो गया तो डेंसिटी घट जाएगी, सल्फर इसका एग्जांपल है, ओके। अब वैकेंसी डिफेक्ट के अलावा एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये ना नॉन आयनिक डिफेक्ट, मतलब आयन में नहीं होता, एटम में होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, सारे एटम लगे हुए हैं अच्छे तरीके से, अचानक से कोई छोटा एटम आएगा और बीच में अपने घुस जाएगा। ये घुसा हुआ एटम दिख रहा है, उल्लू का पट्टा, समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और यहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि यहां पर अचानक से क्रिस्टल के अंदर एटम और आ गए, समझ रहे हो, यहां पर डेंसिटी बढ़ गई जबकि वहां पर डेंसिटी घट गई, तो इसको नॉन आयनिक बोलते हैं। समझ में आ गया। एग्जांपल के तौर पे वो सल्फर है, यहां पर एग्जांपल किसका लोगे, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, निकल का, इनका एग्जांपल ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है आयनिक डिफेक्ट। आयनिक स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट में फ्रैंकल आता है। अब ये जो आयनिक है वो आयन के अंदर होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट एज इट इज जैसे इंटरस्टिशियल। फ्रैंकल का मतलब समझते हो, ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, कोई लड़का लड़की के ज्यादा चिपकता है तो क्या बोलते हैं, ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है, हाँ? तो ऐसे यहां पर भी होता है। तो यहां पर क्या है, एटम निकल के फ्रैंक होने लगता है, किसी और के साथ चिपकने लगता है, अपनी जगह छोड़ के कहीं और आ जाता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रैंक हो रहा है, अपनी जगह छोड़ के जानबूझ के चिपक रहा है। कई देखे होंगे लड़के, मैंने ऐसे लड़के देखे, मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक लड़का और एक लड़की कैसे सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ छुपे रुस्तम होते हैं जो दोस्त होते हैं, जो लड़कियों के चिपके रहते हैं ऐसे, और एक्चुअल में उनमें दूसरे तरह के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंक हो रहा होता है, कोई एक एटम निकल के दूसरे से चिपक रहा होता है। समझ में आया। इसमें डेंसिटी में चेंज नहीं आता, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर है ना कोई एटम बाहर नहीं निकला। एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में एग्जांपल क्या लोगे, AgCl का, ZnS का, AgBr का। एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट मतलब केटायन और एनायन गायब, केटायन गायब होगा तो एनायन भी गायब होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिकल है, बहुत सिंपल है याद करना। तो यहां पर क्या, केटायन गायब होगा तो एनायन भी गायब हो जाएंगे, डेंसिटी घट जाती है क्योंकि गायब हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे NaCl, KCl एग्जांपल है, AgBr दोनों में आ सकता है। तो ये चार तरह के होते हैं स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट। एक होता है नॉन आयनिक, एक आयनिक। नॉन आयनिक में वैकेंसी, इंटरस्टिशियल। आयनिक में फ्रैंकल, शॉर्ट की। याद हो गया सब लोगों को। अब हम चलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट, जिसके अंदर आपके स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। एक तो होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसमें मेटल एक्सिस में हो जाता है, समझ में आता है। उसका एक एग्जांपल है एनायनिक वैकेंसी। मतलब सोचो जरा कि आपके पास LiCl है, उसमें Li क्या है, मेटल, Cl क्या है, नॉन मेटल, ये एनायन है, वो क्या है, कैटायन है। अब मेटल को आपको एक्सिस में करना है, तो आप नॉन मेटल को क्या करो, भगा दो वहां से। अगर क्लोरीन निकल गया तो मेटल अपने आप एक्सेस में हो जाएगा। इसको बोलते हैं एनायन वैकेंसी, एनायन को गायब करना। समझ में आ गया, यहां पर एनायन गायब हो जाता है, समझ में आ गया। या तो एनायन की वैकेंसी कर दो, या फिर मेटल को एक्सेस में ले लो, एक्सेस कैटायन, या एक्सेस कैटायन मतलब कैटायन को एक्सेस में ले लो। ये कहां पर पाया जाता है, ये होता है ZnO के अंदर, जिंक ऑक्साइड के अंदर। जिंक छोटा होता है तो मेटल एक्सेस में किया जा सकता है, ये आपके पास कैटायन एक्सिस में किया जा सकता है, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डेफिशिएंसी। क्लियर है, या तो आप एनायन को गायब कर दो या कैटायन को आप ज्यादा ले लो, तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सिस। एक होती है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये मेरा फेवरेट है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वहां पाया जाता है जहां पर जिस मेटल एटम के पास ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा हो, वेरिएबल हो, जैसे कि Fe+2 Fe+3। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही आपको ये एग्जाम्पल दिखे ना, मान लो कि कोई कहता है कि एक क्रिस्टल ऐसा है जिसमें Fe.95 है एंड O ये लिखा हुआ, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है 1, उसके मुकाबले Fe कितना है 0.95, तो कम है।
इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये कैसे होता है, ये यहां पर 3+2 Fe+2 के 3 आयन निकाल दो और Fe+3 के 2 डाल दो, तो आपके पास क्या हुआ, चार्ज तो